प्रणाम जोहार। आज हम बोकारो में जो ट्रेजरी घोटाला हुआ है और जो जिलों में हुआ है उस पर इस प्रेस वार्ता को हमने बुलाया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से यहाँ पर जो वित्त व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, उसमें अलग ही गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जब एक आम आदमी अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो उसको कई जगह पर रखता है। कई बार उसको बैंक्स में रखता है, लॉकर में रखता है, गोल्ड खरीदता है, लैंड खरीदता है, किसी जगह सेफली रखता है। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि अगर आपका पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में है, राजकोष में है, तो वह विश्व का सबसे सुरक्षित राजकोष माना जाता है। लेकिन वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में राजकोष पर ही कई बार नहीं, हर बार सुनने को मिलता है कि कुछ ना कुछ जो डाका है वह राजकोष में पड़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2024 में झारखंड के ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की गई और लगभग 300 से ज्यादा अकाउंट में 100 करोड़ को ट्रांसफर किया गया। अभी भी उसकी इंक्वायरी चल रही है। फिलहाल सीआईडी, एसीबी, कई एजेंसी में इसकी इंक्वायरी चल रही है। फिर हमने देखा कि 2024 में ही झारखंड का जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग से 10 करोड़ रुपए की निकासी अवैध रूप से की गई, फिर से ट्रेजरी से। इसके बाद 2023 में बहुत ही अजीब सी घटना हुई, जहां पर जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, पेयजल स्वच्छता विभाग, वहां से संतोष कुमार नामक एक कैशियर ने 23 करोड़ रुपए विड्रॉ किया और 23 करोड़ रुपए पहले अपनी वाइफ ललिता सिन्हा अपनी कंपनी रॉकडेल कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया। उस समय हमने कहा था कि संतोष कुमार एक कैशियर 23 करोड़ रुपए की निकासी नहीं कर सकता, क्योंकि 23 नहीं, वह बाद में 60 करोड़ की निकासी भी करने वाला था, लेकिन वह पकड़ा गया। यानी एक कैशियर के लिए यह संभव नहीं है कि वो 100 करोड़ की निकासी कर पाए, और इसमें कई बड़े सफल पोस्ट चेहरे यहाँ पर है। बाद में मालूम चला कि संतोष कुमार अचानक से ईडी कार्यालय गया, ईडी के अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाए और फिलहाल वो मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। यानी संतोष कुमार के वक्त हमने कहा था कि एक कैशियर, अकाउंटेंट लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी निकासी नहीं कर सकता है, और बाद में हमारी बात सच साबित हुई। अब हम बोकारो की बात करते हैं। बोकारो में कौशल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो है, वह यहाँ का संतोष कुमार है। कौशल पांडे वहां के कांस्टेबल उपेंद्र सिंह के नाम पर एक फर्जी, उपेंद्र सिंह जो कि जरा सा कोई बात मेरे शांत रहिएगा प्लीज। बोकारो की जो घटना हुई है, बोकारो में एक कांस्टेबल उपेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड कर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके नाम पर 2016 में रिटायर कर जाते हैं, और कौशल पांडे उनके नाम पर जो रिटायरमेंट एज है उसको एक्सटेंड कर देता है। यानी कि वो रिटायर कर चुके हैं और एडिट कर देता है कि वो रिटायर नहीं, कुछ अभी भी सर्विस में ये आदमी है। और उसके बाद उसका सैलरी कहाँ निकाली जाएगी, तो सैलरी निकालने के लिए अपनी वाइफ के नाम जो अनु पांडे है उसके नाम का अकाउंट वहां डालता है, और पिछले 25 महीनों में 63 बार, 25 महीने 63 बार थोड़ा थोड़ा करके टोटल जो है 4.5 करोड़ रुपए उसने वहां से निकाल दिए। और इसके बाद मालूम चल रहा है कि हजारीबाग में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि हजारीबाग में 14 नहीं, जब बल्कि लगभग 100 करोड़, 92 करोड़ का फिगर आ रहा है, इसको छिपाया जा रहा है, और ऐसा ही कुछ बहुत ज्यादा फिगर गढ़वा साहेब से भी आ रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में हमारे कुछ सवाल है सरकार से, जो कि इशारा करेंगे कैसे इस घोटाले में बहुत बड़े बड़े चेहरे लिखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बताया जा रहा है कि जो अकाउंटेंट है कौशल पांडे, उसने ई कुबेर जो पोर्टल है उसमें बड़ी आसानी से एक कांस्टेबल के डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर दिया। ऐसा एक कांस्टेबल के लिए संभव नहीं है कि ई कुबेर, जिसको झारनेट कंट्रोल करता है, जैप आईटी भी इसमें स्टेक होल्डर है, इसको इतनी आसानी से एक अकाउंटेंट डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सेंस की बात है। उपेंद्र सिंह नाम का जो कांस्टेबल है, उपेंद्र सिंह नाम का कांस्टेबल जिसके नाम से बनाया गया है,
उसके नाम का पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? अन्नू पांडे को। यानी कि 63 बार नाम देवेंद्र सिंह, सैलरी देवेंद्र सिंह की, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अन्नू पांडे। ये दूर दूर तक संभव नहीं है। मैं भी भारत सरकार का एम्प्लॉय रहा हूं, इनफैक्ट ऑडिट डिपार्टमेंट में ही। एसबीआई का या जो भी पीएसयू है उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है सैलरी पे कि किसके नाम का अकाउंट है उसी के नाम पे पैसा जाए। और 63 बार नाम मिसमैच बैंक नहीं पकड़ पाया, ये भी संभव नहीं है। इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं।